रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बाब नंबर 3, सीरत तय्यबा। ठीक हो गया। अब हमने जो है ना वो ईमानियात पढ़ ली। ईमानियात में जो है ना वो हमने इबादात पढ़ ली, ईमानियात पढ़ ली, तौहीद पढ़ लिया, रिसालत पढ़ लिया, आखिरत पढ़ लिया, मलाइका और किताबों पर ईमान पढ़ लिया। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमने इबादात पढ़ ली, अल्लाह ताला से रिलेटेड जो है ना वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी, ये चीज़ें हमने ना कवर कर ली हैं। ठीक है। अब हम आ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ। ठीक हो गया ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से हमें बतौर इंसान क्या सबक मिलता है और हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह उनकी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करके उनकी ज़िंदगी को एज एन आइडियल मान के हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का, मसलन वो ख़ानदान के सरबराह भी थे, वो उम्मत के लिए खैर ख्वाह भी थे, वो जो है वो एक जंगजू भी थे। ठीक है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुताबिक क्या रहनुमाई मिलती है वो हम इन चैप्टर्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाली सरबराह खानदान। ठीक है ना, कि खानदान का सरबराह होने की हैसियत से मुझे मेरे खानदान को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या क्या तालीमात रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिलती है, ठीक है ना, वो मैं इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो हम जरा चलते हैं इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले सीरत। सीरत कहते हैं जिंदगी को। ठीक हो गया ना। और तय्यबा वो आपको पता है पाक, प्योर। नबी इस्लाम की जो है साथ जितनी भी चीज़ें अटैच हैं उनके साथ तय्यब आता है, पाक आता है, अक़दस आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाली यानी आइडियल, ठीक है, एग्जाम्पलरी, ठीक हो गया ना, जिसकी मिसाल दी जा सके, जिससे हम आइडिया ले सके। सरबराह खानदान, हेड, ठीक हो गया ना, जो खानदान का हेड होता है, जिस तरह वाले जो होते हैं वो खानदान के हेड होते हैं, खानदान के। अच्छा जी, कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल ये जो है ना वो टॉपिक है और कंसेप्चुअल ही इसमें सारे के सारे जो है ना वो डिस्कशन होगी। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनना चाहिए और ना ही बनेगा इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी। ठीक हो गया ना। तो हम जो है ना वो इसको एज एन ऑब्जेक्टिव और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे। पढ़ाऊंगा मैं आपको उतनी डिटेल से, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आपको इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ जाए, जो कि नहीं करना पड़ेगा, तो आपको मुश्किल ना हो। ठीक हो गया ना। तो इसमें रीडिंग में, एनालिसिस में, एग्जाम्पल्स में, क्रॉस रेफरेंसिंग में कोई कमी नहीं आने वाली। बस आपने पेन पेंसिल उठा ले और इसको नोट करना शुरू कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, हयात जिंदगी तय्यबा पाक से इंसानी जिंदगी के लिए जो कामिल तरीन उसवा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को भी कहते हैं और तरीके को भी कहते हैं। ठीक हो गई। और नमूना मिलता है इसका एक पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदानी जिंदगी है। बतौर सरबराह खानदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मिसाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में ऐसा अखलाकी नज़्म व ज़ब्त मौजूद है, अखलाकी नज़्म व ज़ब्त। ठीक हो गया ना, यानी नबी इस्लाम अखलाक दिखाते थे और डिसिप्लिन से। कभी जो है ना वो ये नहीं होता था कि अखलाक से कोई गिरी हुई बात हो गई है। ठीक हो गया ना, कभी गुस्से में नहीं, कभी चीज़ कोई मामलात ख़राब नहीं। ठीक है। नज़्म व ज़ब्त का मतलब है कि आप डिसिप्लिन से, एक अखलाक के साथ सारी चीज़ों को चलाते जा रहे हैं। जो मर्जी हालात हैं, आपने डिसिप्लिन से अखलाक कभी नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। डेली कोई काम करना है, उसको डेली चला के रखना, मुसलसल करके रखना, मुसलसल जारी रखना। ठीक है ना, नज़्म व ज़ब्त जो इंसानी एहसासात और जज्बात को मतवाजुन रखता है। मतवाजन कहते हैं बैलेंस करके रखना किसी भी चीज़ को। ठीक हो गया ना, कि दोनों चीज़ों में से कोई भी खराब ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान के मुख्तलिफ रिश्तों और ताल्लुकात को निभाने में मोहब्बत और शफकत के साथ तालीमी और तरबियती जिम्मेदारियों को बतरीका एहसन, यानी अच्छे तरीके से पूरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलो अयाल बिलखुसूस बच्चों की तालीम और तरबियत का ना सिर्फ हुक्म इरशाद फरमाया, बल्कि अपने उसवा हसना, उसवा तरीका हसना बहुत अच्छा से मिसाली किरदार फराहम किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, ठीक है, चचाजाद भाई को कज़न भी कहते हैं आपके, ठीक है ना, यानी चचे का, चचा का भाई, चचाजाद भाई यानी चचा के बेटे थे। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में काफ़ी छोटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बचपन ही में अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक रखना सिखाया। ठीक हो गया ना, बचपन में नबूवत तो थी नहीं, तो ये दीन इब्राहिमी था जो इनके वालिदैन से इनको ट्रांसफ़र हुआ था। तो यही तालीमात नबी इस्लाम बचपन में अपने जो है ना साथियों को भी सिखाते थे।
और इनकी तरबियत फरमाई कि ज़िंदगी में जब भी कुछ सवाल करने की नौबत आए तो सिर्फ अल्लाह ताला से सवाल करना। ठीक है, ये आपने नोट करते जाना है। और ज़िंदगी में जब भी कभी मदद की ज़रूरत हो तो अल्लाह ताला से मदद मांगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को मुआशरती आदाब सिखाते हैं कि मुआशरे में रहना कैसे है। बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बड़े से बात कैसे करनी है, बोलना कैसे है, जवाब कब देना कब नहीं देना, खाना कैसे है, शेयरिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें। मुआशरती आदाब बच्चों के लिए यही हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सौतेले बेटे सैयदना उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया कि ऐ बच्चे, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, अपने दाएं हाथ से और सामने से खाया करो। एक मरतबा हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि उन्होंने सदके की खजूरों के ढेर से एक खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनके मुंह से वो खजूर निकाल दी और फरमाया कि तुम्हें पता नहीं कि हम अहले बैत सदका नहीं खाते। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं, फूफियों और खानदान के दीगर बुजुर्गों का बेहद एहतराम फरमाते थे। अब ये एहतराम जो होता है ना, एहतराम पुत्र आपने याद रखना, कभी भी एहतराम जो है वो हाथ दर्जा इताअत तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एहतराम होता है कि आप किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हो, आप उसकी उम्र की रिस्पेक्ट करते हो, आप बदतमीजी नहीं करते, आप किसी को गवार नहीं कहते, आप किसी पे फतवा नहीं लगाते, आप किसी को जवाब नहीं देते। ठीक है ना। लेकिन एहतराम इतना नहीं होना चाहिए, एहतराम आपको इस लेवल पे ना लेके जाए कि हर उस बंदे की आप गलत बात को भी बगैर रेफरेंसिंग के, बगैर वेरीफाई करते आप मानते जा रहे हो। ठीक है ना। हमारे यहाँ एहतराम की डेफिनेशन चेंज है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जब एहतराम कर रहे हो तो बड़ों ने जो कह दिया आपने मानना है, जो कह दिए बात, ठीक है, उसका कोई रेफरेंस है नहीं है, उसका कोई सर पर है नहीं है। ठीक है, वो कोई बात समझ आती है कि नहीं है, उस बात का कोई लॉजिक है नहीं है। ठीक हो गया ना, उस बात का कुरान और हदीस में कोई सबूत है नहीं है। बड़ों का एहतराम है, इसका मतलब है कि आपने वो बात मानी। ये एहतराम नहीं है, ये जहालत है। एहतराम ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आप उनसे सवाल करो और उनको भी चाहिए कि वो आपको जवाब दें, लॉजिकली कन्विंस करें और फिर आपसे काम करवाएं। ठीक है ना। तो एहतराम एक रिस्पेक्ट को कहते हैं। वो भी इताअत तक जो है ना वो नहीं जाती। इताअत तब होती है जब आप उसको कुरान और हदीस से प्रूव करते हैं। ठीक है ना। इताअत करवाने का हक सिर्फ अल्लाह ताला का है। ठीक हो गया ना। कोई बड़ा एहतराम के जुमरे में इताअत नहीं करवा सकता, वो भी किसी गलत चीज़ की। ठीक है ना। तो आप एहतराम उनका इसीलिए करते हो कि वो बड़े हैं आपके, तजुर्बा उनका ज़्यादा है, ओपिनियन अच्छी दे सकते हैं। लेकिन अगर कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात है, रेफरेंसिंग नहीं है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग है, ठीक है, इस तरह का कोई भी मामला, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना। और ये बेहतरामी में नहीं आता। ठीक है ना। ये इल्मी तौर पर एक ठीक बात है। ठीक है, अगर आप फिर भी एहतराम में वो सारी बातें मान रहे हो, फिर ये जहालत है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एहतराम को मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करीम में एक बूढ़े मुसलमान की ताज़ीम करना, इज्जत करना अल्लाह ताला की ताज़ीम का हिस्सा है। ठीक हो गया ना। तो अब बूढ़े मुसलमान की अगर आप जो है ना हर गलत बात मानते हो, मसला बन गया ना। ठीक है ना। बूढ़ा मुसलमान आपको कुछ कह रहा है, ठीक है ना, और आप अल्लाह ताला की जगह उसकी बातों में आके अल्लाह ताला से कोई मसला खड़ा कर दो, ठीक हो गया ना, तो वो मसला हो जाता है। तो आपने हर दफ़ा बात पूछ के, रेफरेंस लेके, कंफर्म करके फिर काम करना है। ठीक है। एहतराम अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, बदतमीजी नहीं, जवाबदेही नहीं, गालियां नहीं, फतवे नहीं। ठीक है ना। लेकिन बात माननी है तो रेफरेंसिंग के साथ, वेरीफाइड बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब की वफात के साल को आमुल हुस्न, आम कहते हैं साल को अरबी में, और अल हुस्न गम को, यानी गम का साल करार दिया। अच्छा जी। इनके वफात के बाद आप अक्सर इनकी भलाई को याद फरमाते थे। अक्सर जब भी लोग वफात पाते हैं तो हम अक्सर याद करते हैं कि वो बंदा इस तरह करता था, बड़ी अच्छी डिस्कशन करता था, बड़े अच्छे डोनेशन करता था, लोगों से अच्छे तरीके से मिलता था। हमारे यहाँ ये भी एक गैप है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब बंदा जिंदा होता है उससे मिलने को नहीं जाता, उससे बात करने को नहीं जाता, उसका हालचाल पूछने को नहीं जाता, उसका हालात वाक़या देखने को नहीं जाता, और जब वो चला जाता है तो उसकी याद में रो रहे होते हैं। भाई जब वो बंदा जिंदा था, तंग था, मसलों में था, ठीक है ना, हालात उसके तंग थे, तब कोई क्यों नहीं आया उसकी बात सुनने, तब कोई क्यों नहीं आया उसकी मदद करने। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। अब दुनिया से चला गया, अब आपके आंसू नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ के आंसू नहीं कर रहे हैं आपके? ठीक है ना। तो बजाय इसके कि आप किसी के मरने के बाद उनका ज़िक्र खैर करो, उससे पहले आपको चाहिए कि आप उनकी जाके तीमारदारी करो, आप उनके जाके हालातों वाक़यात पूछो, आप उनको जाके सपोर्ट करो, आप उनकी खुशियों में, गम में शरीक हो। ठीक है ना। सारी ज़िंदगी आपने दुनिया काटनी है और एंड पे आके जनाज़ों पे आपने रोने लग जाना है। किस चीज़ का दुःख है भैया आपको? कोई दुःख नहीं है। ठीक है ना। सिर्फ़ अटेंशन सीकिंग है, कुछ भी नहीं। तो
इनकी भलाइयों को याद फरमाते थे। भलाइयों को क्यों याद फरमाते थे? नबी इस्लाम की वालदा अर्ली एजेस में वफात पा गई, नबी इस्लाम के वालिद उनकी पैदाइश से पहले वफात पा गए, ठीक है ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए, ठीक है ना। ये एक पर्सनैलिटी थी जिन्होंने काफिरों के खिलाफ नबी इस्लाम की इतनी सपोर्ट किया ना कि नबी इस्लाम को अर्ली एजेस में इन्होंने बचा के रखा काफिरों से। इनकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हाथ नहीं लगाता था, ठीक हो गया ना, क्योंकि कबीला कुरैश के सरदार भी थे ये, ठीक है ना। जितनी शिकायतें, जितनी जो है ना वो शिकायतें आती नबी इस्लाम की, इनको आती थी, ठीक है। जितनी ऑफर्स आती थी, कुरैश वालों ने कहा कि इस लड़के से कहें कि अरब की तिजारत का कंट्रोल ले ले, जितना माल कहता है ले ले, पूरे अरब की बादशाही ले ले, अरब की जिस लड़की पे हाथ रखता है हम उसे उसका निकाह कर देते हैं, तो ही छोड़ दे। इन्होंने आका नबी के सामने जवाब दिया, क्या मेरे चचा मेरे दाएं हाथ पे चांद और बाएं पे सूरज भी ला के रख देना, मैंने बाज नहीं आना। सर इससे बड़ा एक बंदे को क्या इनाम ला के देंगे, कायनात की दो सबसे यूनिक चीजें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। उन्होंने कहा मैंने बाज नहीं आना। ये वो पर्सनैलिटी थी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा के रखा हुआ था। इसलिए इनकी वफात को गम का साल करार दिया नबी इस्लाम ने, ठीक है जी। अच्छा जी, गज़वा उहद में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रोते हुए देखा। सर बहुत बड़े सहाबी हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला। आज भी उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त हजरत हमजा जिंदा होते ना, तो पहला खलीफा हजरत हमजा ने बनना था। इतने बड़े सहाबी थे ये। गज़वा उहद में शहीद हो गए, गज़वा बदर में सिपा सलार है, गज़वा उहद में सिपा सलार है। हजरत अबू बकर उमर इनके अंडर थे, ठीक है ना। लेकिन ये शहीद हो गए और बड़े गम का साल था। और जिन्होंने इनको शहीद किया था वाशी, बाद में सहाबी हो गए थे। फतह मक्का के मौका पर वो भी आए, नबी इस्लाम के पास आए और मुसलमान हो गए। नबी इस्लाम के सामने पेश हुए। नबी इस्लाम ने पूछा वाशी, या रसूलल्लाह वाशी। नबी इस्लाम ने कहा कातिल हमजा, या रसूलल्लाह कातिल हमजा। सर आप इमेजिन करें, ठीक है ना, कि इतना बड़ा सहाबी, ठीक है, इतनी बड़ी जो इस्लाम के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता था, उसको किसने शहीद किया हो। ऊपर से चचा वाला ताल्लुक भी, और चचा भी ऐसा कि दोस्तों से भाइयों से बड़ा ताल्लुक। नबी इस्लाम ने कहा वाशी तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन तूने एक बात माननी, आज के बाद मेरे सामने नहीं आना कभी। तो बड़ा गम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का भी। तो बेख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर भी आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी को तसल्ली देते हुए सब्र की नसीहत फरमाई कि क्या हो सकता है, आप सब्र करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद जनाब अबू कुहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी इस्लाम के पास लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने इन्हें क्यों तकलीफ दी, आप इन्हें घर में रहने देते, मैं खुद वहां आ जाता। यहाँ पे हम कहते हैं भाई तुसी आओ, सी नहीं आना, ठीक है ना। भाई बड़ों का एहतराम, इज्जत बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये एहतराम है, ये इज्जत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने वालिद की किसी शिरकिया बात को, गैर अखलाकी बात को, ठीक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराती हुई बात को, किसी इलॉजिकल बात को मानते नहीं थे। लेकिन एहतराम, एहतराम एंड लेवल सर, ये एहतराम है। एहतराम और जहालत में फ़र्क करना है आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज यानी बीवियों के साथ बेमिसाल हुस्न सलूक फरमाते और दूसरों को भी इसकी ताकीद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हो। हमारे आज के दौर में, करंट दौर में, हमारी सबसे गलत रवैया जो है ना हमारा, वो हमारी अम्मा के साथ और हमारे अब्बा के साथ है, मामा के साथ है, बाबा के साथ है। और हमारा सबसे अच्छा रवैया जो है ना हमारे दोस्तों के साथ होता है। वो औरत जिसने अपनी जिंदगी छोड़ी हुई है कि मैंने अपने बच्चों को सर्व करना है, वो मर्द जिसने अपनी खुशियां छोड़ी हुई है, जिसने अपनी बीमारी छोड़ी हुई है, जिसने अपना खाना पीना छोड़ा हुआ है, जिसने अपनी ईद छबरात छोड़ी हुई है, जिसने खानदान की सारी बातें सुनना छोड़ी हुई है, ठीक हो गया ना, जिसने मौसम की सख्ती छोड़ी हुई है, और वो एक बंदा मशीन की तरह काम करता जा रहा है कि मैंने अपने बच्चों के खर्चे पूरे करने हैं। उस बंदे के साथ ताल्लुक किया है कि वो बंदा सुबह सुबह खाना खाता है, काम पे जाता है, रात को आता है, कोई बच्चा उससे बात नहीं करता। रात को आता है, खाना खाता है, दोबारा सो जाता है, और सुबह उठ के खाना खाता है, निकल जाता है। एक मशीन की तरह बंदा काम कर रहा है, खर्चे पूरे कर रहा है, उसको कोई नहीं बुलाता। उसके साथ ना आप अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, उसके साथ ना टेस्ट रिजल्ट शेयर करते हैं, उसके साथ पढ़ाई शेयर करते हैं। शेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, अब्बा जी फीस आ गई, अब्बा जी बिल आ गया, अब्बा जी पैसे चाहिए, ये कर दे वो कर दे। यार ये ताल्लुक है आपका, ठीक है ना। वो दोस्त जिन्होंने आपको कभी पूछना नहीं,
वो रिश्तेदार जिन्होंने आपको 1 रुपये का कभी फ़ायदा नहीं दिया, वो लोग जो आपके ज़वाल के मुंतज़िर हैं, ठीक है? आप उनकी तरफ भाग-भाग के जाते हैं, और वो 2 हस्तियाँ जिन्होंने आपके लिए ज़िंदगी अपनी छोड़ी हुई है, उनके साथ ज़्यादती, बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। तो माशरे में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ इंतहाई मुशफ़िक़ाना, शफ़क़त वाला बर्ताव फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, रूटीन को कहते हैं, जो काम डेली किया जाए, कि हर रोज़ तमाम अज़वाज मुतहहरात के घरों में तशरीफ़ ले जाते और हर एक की ज़रूरत मालूम फरमाते और इसे पूरा फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम बीवियों में अदल फरमाते, सफ़र पर जाना होता तो अज़वाज मुतहहरात के माबैन कुरानंदाज़ी फरमाते और जिनका नाम निकलता इन्हें साथ ले जाते। सभी की दिलजोई फरमाते, हमेशा हुस्न सलूक फरमाते और उनकी ज़रूरियात का मुसावियाना अंदाज में पूरी फरमाती, यानी बराबरी से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के साथ भी इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव फरमाते थे। सर, ये आज दौर है, एक इस्लाम का दौर था बरकतों वाला, और ये जहाँ साइंस की बरकतों से जो है ना, बेटियों को जो हकूक मिल गए तो मिल गए, ठीक है ना? नहीं तो हमारे बड़े जो है वो जो है ना गम मनाते थे, बाकायदा रोते थे कि हमारे घर बेटियां पैदा होगी, हम क्या करेंगे, ठीक है ना? ये हालात है हमारे। या इस्लाम ने इज्जत दी है या साइंस ने इज्जत दी है बेटियों को? किसी बड़े ने इज्जत नहीं दी, किसी और दीन ने नहीं दी, किसी और कल्चर ने नहीं दी बेटियों को इज्जत, ठीक है ना? और ये स्टार्ट भी इस्लाम ने किया। इस सारी की सारी बुराइयों की जड़ काट के इस्लाम ने बेटियों को, माओ को, बहनों को, बीवियों को इज्जत देना सिखाई, ठीक है ना? कुरान में आता है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुई ना, तो उनकी वालदा भी सोसाइटी के एक्सप्रेशन में थी कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी। सर, अल्लाह ताला का जवाब पता है क्या था? कि आपको पता ही नहीं है कि इस बेटी जैसा तो हमने बेटा ही नहीं किसी को दिया, जिस बेटी पे आप गम कर रही, ठीक है ना? आप कहते हैं इस्लाम जो है वो औरत को मारने की ताकीद करता है, इस्लाम जो है वो औरत के हकूक मारता है, इस्लाम औरत पर डोमेस्टिक वायलेंस लगाता है, इस्लाम औरत को जो है वो उसके ज़बरदस्ती करता है। कौन सी ज़बरदस्ती करता है भाई इस्लाम? इस्लाम तो कहता है औरत को कमाने की ज़िम्मेदारी नहीं देनी पड़े, ठीक है ना? रानियों की तरह बिठा के रखें, घर ला के खिलाएं सब कुछ, बाहर ना निकलना पड़े। तो ये सर इस्लाम की बरकतें हैं, ठीक हो गया ना? इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव फरमाते हैं। यहाँ पे लड़कों के साथ सारी इज़्ज़त है, लड़कियों को देते ही कोई कुछ नहीं है। आज साइंस की बरकतें हैं, इस्लाम की बरकतें हैं, ठीक है ना? लोग अपनी बेटियों को तालीम दे रहे हैं। हज़ारों लड़कियाँ ऐसी जिनको तालीम लेने की सहूलत मैसर नहीं है। क्यों? कल्चर नहीं इजाज़त देता, ठीक है ना? जिनका इजाज़त नहीं देता उनके बाप हिम्मत करते हैं थोड़ी सी, सारे ख़ानदान की बुराइयाँ बातें सुन के अपनी बेटियों को तालीम लेने भेजते हैं। बेटियाँ रिस्पॉन्स ही कोई नहीं करती आगे से, उसी कल्चर का हिस्सा बन जाती है जाके। बाप को भूल जाती है कि जिसने कुर्बानियाँ दे के इनको इस सर्कल से बाहर निकाला। रिसालत की जिम्मेदारियों के बावजूद अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं। इनकी शादी के बाद भी इनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते हैं। सईदा फातिमा मुलाकात के लिए हाजिर होती है तो इंतहाई शफकत का बर्ताव फरमाते हैं। सईदा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह अन्हा कि सईदा फातिमा जब रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर इनकी तरफ बढ़ते, इन्हें बोसा देते हैं और अपनी जगह पर बिठाते हैं, ठीक है? और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ला जाता है तो वो अपनी जगह से उठती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लेती और आपको अपनी जगह पर बिठाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की सिफारिश पर इनके शोहर को अमान बख्शी। ग़ज़वा बदर के मौके पर अपनी बेटी हज़रत रुकैया की तीमारदारी के लिए इनके शोहर हज़रत उस्मान गनी को मदीना मुनव्वरा छोड़ा और वापसी पर ना सिर्फ इनको बदरी साहबा में शामिल किया बल्कि इनको माल गनीमत में से भी हिस्सा दिया, ठीक है ना? कि अपनी बेटी की तीमारदारी के लिए गए हुए तो इनको बदरी साहबा में शामिल भी करेंगे और इनको माल गनीमत में हिस्सा भी देंगे अपनी बेटी की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे तो बचपन में ही वफात पा गए थे। 3 बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक हो गया ना? उनका क्या नाम था? कासिम, ताहिर और इब्राहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद बिन हारिसा, सर ये वो वाहिद साहबी है जिनका नाम कुरान में आया है, और कोई ऐसा साहबी नहीं है जिसका नाम कुरान में आया हो। ये वाहिद साहबी है, ये आपने याद रखना है। की खिदमत में रहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को इस कदर शफ़क़त और मोहब्बत से नवाजा कि उन्होंने अपनी हकीकी वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया था।
हज़रत हसन हुसैन का बचपन भी नबी इस्लाम की तरबियत में गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ भी बहुत भी कमाल शफकत और मोहब्बत का बर्ताव फरमाते हैं। आपकी नवासी हज़रत उमामा बिनत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज की हालत में आपकी गोद में आकर बैठ जाती। सर इधर बच्चे पास नजर आए थे, लोग भगाना शुरू कर देते हैं। सर कौन सी दीन की तालीम दे रहे हैं आप? कौन सा दीन सिखा रहे हैं बच्चों को? आप दीन से दूर करते हैं काम करके, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि आप जो है ना वो नस्म ज़ब्त के साथ अखलाक चला रहे हो, डिसिप्लिन के साथ। जो मर्जी मामला हो रहे हैं, आप अखलाक नहीं छोड़ रहे। यहाँ पे आप देखें मस्जिदों में जाके कोई बच्चा आगे से गुजर जाए, इनको होता कि हमारी तो जहन्नुम बना दी है नमाज इन्होंने। सर हजरत उमामा इब्न ज़ैनब की बात करें ना, वहां पे इनके मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक हो गया ना। तो बच्चों के साथ सर गलत बर्ताव नहीं कर सकते आप। इसको कहते हैं नज़्म व ज़ब्त के साथ इखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत का बर्ताव फरमाते हैं। सर एक और बच्चे का जिक्र यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हजरत अनस इब्न मालिक। ये बचपन में जो है ना, इनकी जो वालदा थी, इनकी वालदा का नाम है हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये जो है वो इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे गई कि या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है, ये आपकी जो है ना वो खिदमत किया करेगा, अनस इब्न मालिक। ठीक है ना, आप इसको अपने साथ रख लें। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, 10 साल। इस दौरान मैंने अपने सामने एक दफा नहीं मुझे डांटा। नज़्म ज़ब्त के साथ अखलाक चालू, एक दफा नहीं मुझे डांटा। ठीक हो गया ना। ये भी वही है। सईदा हलीमा सादिया की साहबजादी हजरत शैमा रज़ी अल्लाह तआला। सईदा हलीमा सादिया नबी इस्लाम की जो है ना वो वालदा की तरह है, जिनकी परवरिश नबी इस्लाम की परवरिश इन्होंने की हुई है। उनकी साहबजादी नबी इस्लाम की बहन लगी। ठीक हो गया, रज़ाई बहन, दूध शरीक बहन। हजरत शैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी रज़ाई बहन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई इकराम का, इज्जत का मुजाहरा फरमाया। इन्हें इनके लिए अपनी चादर बिछाई, अदब और एहतराम का बर्ताव फरमाया। जो चादर होती थी ना उस दौर में पुत्र, चादर जो थी ना वो इज्जत का सिंबल होती थी। इज्जत का जो है ना वो सिंबल लिख लो फिलहाल आप, निशान। किसी बंदे की चादर पे हाथ डालना यानी आपने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है। जैसे नबी साहब के हदीस है, जो बंदा दुनिया में तकब्बुर करता है वो अल्लाह ताला की चादर पे हाथ डाल रहा है। ठीक हो गया ना, इज्जत का निशान। नबी साहब ने उनके लिए चादर बिछा के उनको ऊपर बिठा देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई बहन हजरत सैयदा शैमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सिफारिश पर इनके कबीले के कैदियों को रिहा फरमा दिया कि मेरी बहन ने कह दिया वो होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की इन मिसालों से हमें सबक मिलता है कि हमें भी अपने खानदान के मुख्तलिफ रिश्तों के हकूक का पास रखना चाहिए। इनसे सिर्फ खानदानी रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि सिला रहमी का अजर सवाब भी मिलता है। और सिला रहमी ऐसा अमल है जिसके बारे में नबी साहब ने इरशाद फरमाया, सर आप दवाइयाँ खाएं, लोगों से दुआएं करवाएं। ठीक है ना। लेकिन जो शख्स ये पसंद करता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, रिस्क में फराखी और उसकी उम्र में बरकत हो, उसे चाहिए वो रिश्तेदारियां जोड़े, सिला रहमी करे। अगर ये दो काम चाहिए तो रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करे। हमें सीरत नबी के इस पहलू पर अमल करते हुए खानदानी रिश्तों का एहतराम करना चाहिए और खानदानी रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, ताकि हमारा खानदानी निज़ाम मजबूत हो सके और हम दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हासिल कर सकें। ले जी, आपके एमसीक्यूज जो है ना वो इसको आप सॉल्व करें, इसको पॉज करके। उसके बाद मैं करता हूँ, एक क्लोजिंग करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को नसीहत फरमाई अल्लाह ताला से मांगने की। ठीक है ना। ये कब फरमाई थी? बचपन में, ये भी आपने पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन अबी सलमा को नसीहत फरमाई। ठीक है, उमर बिन अबी सलमा कौन थे भला? हम यहाँ पे देखते हैं, मुझे शायद याद है कि यहाँ पे इनका तज़किरा था। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सौतेले बेटे, नबी साहब के सौतेले बेटे थे। ये नसीहत थी। खाना खाने से बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह दाएं हाथ से और सामने से खाना। ठीक है ना, यानी खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सौतेले बेटे थे। ठीक हो गया जी। इस तरह हमसे कुछ याद करेंगे, आपको भूलेंगे नहीं कभी भी। आपको पता होना चाहिए कि यार ये किसको फरमाया, ये किसको फरमाया, ये किसको फरमाया। ठीक है ना। अभी देखो, किसी से सवाल ना करना, ये किसको फरमाया था। यहाँ से हम ढूंढते हैं हजरत, ये देखो हजरत
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको फरमाया था। ठीक हो गया ना, ये आपने चीजें याद रखनी है, किसी से सवाल ना करना। अब्दुल्ला बिन अब्बास को फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब की वफात के साल को करार दिया आमुल हुज़्न। ठीक है ना, ये ठीक है। आमुल फील कौन सा है? हाथी वाला साल। ठीक है ना, यानी जिस साल काबा पर हमला हुआ। ठीक है ना, हाथी वाला साल। इसी साल नबी इस्लाम की पैदाइश हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके खजूर खाने से मना फरमाया, किसको? हजरत हसन इब्न अली को। गज़वा बदर में शमूलियत के बगैर भी बदरी साहबा का दर्जा दिया गया हजरत उस्मान को। क्यों? क्योंकि वो अपनी बीवी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की तीमारदारी के लिए गए थे, मदीना गए थे। ठीक हो गया ना। हजरत जैद बिन हारिसा नबी इस्लाम के मुंह बोले बेटे। अब्दुल्ला बिन अब्बास चचाजाद भाई। अब्दुल्ला बिन अब्बास को कैसे तरबियत फरमाई? अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रखने की, किसी से ना मांगने की, मदद अल्लाह ताला से मांगने की। फरमाने बहुत की रोशनी में खाने के दो आदाब। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, दाएं हाथ से खाना, अपने आगे से खाना। खानदान के सरबराह की सैर के लिए सीरत में क्या रहनुमाई मिलती है? आपने काफ़ी सारा पढ़ लिया, वो लिख लेना। औलाद से मोहब्बत का कोई एक वाकया, मल्टीपल वाकयात हैं। हजरत जैनब वाले देख लेंगे, गजवा बदर वाला। हजरत उस्मान को बदरी साहबा में भी शामिल कर दिया, मालिक गनीमत भी दे दिया। ठीक हो गया ना। हजरत फातिमा आती थी, उनके लौट के खड़े हो जाते, बोसा लेते थे जामे तिरमिज़ी वाली। और फिर जब वो जाती थी तो खुद हजरत फातिमा करती थी ये सारा काम। ठीक हो गया ना। उसके बाद अनस इब्न मालिक है। ठीक हो गया ना। उसके बाद हजरत उस्मान हुसैन में डाल लें, हजरत उमामा इब्न जैनब में डाल लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शामा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ कैसा सलूक किया? चादर बिछाई। ठीक हो गया ना। उनके कबीले के लोग रिहा कर दिए। ठीक है जी, सारे मामला डिटेल से चैप्टर कवर कर दिया। ठीक है ना, आधे घंटा लगाया चैप्टर कवर करने में। अकेडमीज में आप पढ़ेंगे 5-5 मिनट में चैप्टर कवर हो रहे हैं, कुछ लोग करवा ही नहीं रहे। ठीक है ना, आधे घंटे में चैप्टर कवर हुआ है। इतनी डिटेल्स में आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके लिए ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन जब आप दूसरे लिखेंगे उसमें रेफरेंसिंग के तौर पे काम आ जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो आप इन सारे रेफरेंसेस को नोट कर लें। इंशाल्लाह अगला चैप्टर में आपसे मिलते हैं। कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपका मसला हल किया जाएगा एंड आई मीन इट। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।